नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। दुबई में 1 साल के बच्ची ने निगली 8 चुंबक की गोलियां, 3 सर्जरियों के बाद हुई ठीक। धर्म के नाम पर अराजकता की अनुमति नहीं, शेख हसीना। विदेशों में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकता, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का कार्यक्रम तय, 3 हफ्ते देरी से शुरू होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बताया अपना सच्चा दोस्त। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया है। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुवार को हुए वर्चुअल समिट के दौरान उन्होंने कहा कि साल 1971 की लड़ाई में भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह बांग्लादेश का साथ दिया। शेख हसीना ने कहा कि वह इस दौरान शहीद हुए 3 मिलियन लोगों को याद करती हैं, साथ ही उस समय भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं, जिन्होंने खुले दिल से बांग्लादेश को पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत विशेष दिन है। यह वो दिन है जब उनका माताओं, भाइयों और बहनों को बंदी बना लिया गया था। कर्नल अशोक तारा ने 17 दिसंबर की सुबह हम लोगों को पाकिस्तान के हाथों से आज़ाद कराया था। भारत हमारा सच्चा दोस्त है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के सफल होने और भारत में रिकवरी रेट 95.31% होने पर बधाई भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार ने कोरोना से निपटने की जो योजनाएं बनाई हैं वह सराहनीय है। हेल्थ केयर पैकेज के अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए जाने वाले पैकेज की भी सराहना की है। अब अगली खबर। दुबई में 1 साल के बच्ची ने निगली 8 चुंबक की गोलियां, 3 सर्जरियों के बाद हुए ठीक। दुबई में 1 साल की बच्ची ने चुंबक की 8 गोलियां एक साथ निगल ली। इसके बाद डॉक्टरों को उसकी 3 सर्जरी करनी पड़ गई। फिलहाल वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इतनी सारी चुंबकीय गोलियां एक साथ निगल जाने के कारण उसकी आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। दुबई में स्थित मेड केयर वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यह बच्ची 2 महीने भर्ती रही, जहां पर इसकी 3 सर्जरी की गई। स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मासेन यासेर सलोवेम, स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर डीमा तारसा ने इसका इलाज किया। डॉक्टरों ने बच्ची के अभिभावकों को चेतावनी दी कि वह बच्चों को खिलौने देते समय बहुत सतर्क रहे। इस मामले में अभिभावकों को यह पता नहीं था कि उनकी बच्ची ने एक साथ इतनी सारी चुंबक की गोलियां निगल ली हैं। धर्म के नाम पर अराजकता की अनुमति नहीं, शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश बुधवार को साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर हुए जीत के उत्सव की वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन धार्मिक कट्टरपंथियों को सख्त चेतावनी दी है जो उनके देश में विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। शेख हसीना ने साल 2009 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार धार्मिक चरमपंथ को जगह देने से इनकार किया है। विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को अपने पिता शेख मुजीबुर्रहमान की याद दिलाई है, जिन्होंने धर्म को राजनीति का माध्यम बनाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश ललन शाह, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल, शाहजलाल, शाहपुरन, शाह मुकदम के साथ साथ 16.5 करोड़ बांग्लादेशी लोगों का देश है और हम अपने देश में किसी को धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं देंगे। टेलीविजन प्रसारण में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि साल 1972 में राष्ट्रपिता ने कहा था कि धर्म को राजनीति का साधन मत बनाओ, लेकिन हारे हुए लोगों के सहयोगी अब देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाने का सपना देख रहे हैं जो 50 साल पहले देश में व्याप्त थी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लोग धार्मिक हैं लेकिन कट्टरपंथी नहीं है। हमें धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। विदेशों में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकता, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा है कि विदेशों में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापस लाना हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी। दरअसल विदेशों में फंसे हुए 38,000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने स्वदेश लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। इन लोगों को संदेश देते हुए मॉरिसन ने इन्हें वापस लाने के अपने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह जानते हैं
कि ये लोग घर वापस आना चाहते हैं और यह उनका हक भी है और उन्हें अपने घर लौटने के सभी अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और घर वापस आने के इच्छुक लोगों में आप लोग मेरी प्राथमिकता में हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने सितंबर में कहा था कि सरकार इस बात पर काम कर रही है कि विदेशों में फंसे हुए ऑस्ट्रेलिया के नागरिक क्रिसमस से पहले अपने घर लौट आए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का कार्यक्रम तय, 3 हफ्ते देर से शुरू होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम। 2021 में होने वाले साल के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। यह टूर्नामेंट मेलबर्न में 8 फरवरी से शुरू होगा, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को खेला जाएगा। बता दें कि यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कोरोना वायरस महामारी के चलते अपने तय समय से 3 हफ्ते की देरी से शुरू होगा। पहले यह प्रतियोगिता 18 जनवरी से 31 जनवरी तक खेली जानी थी, लेकिन अब इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस क्वालिफाइंग के मैच दोहा में 10 से 13 जनवरी तक खेले जाएंगे। उल्लेखनीय है, कोरोना वायरस महामारी की वजह से ATP के शेड्यूल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके चलते ATP ने अभी साल के पूरे कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। बता दें कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन इकलौता ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था जो कि अपने तय समय से आयोजित हुआ था। इसके अलावा बाकी सभी टूर्नामेंटों को कोरोना वायरस महामारी के चलते देरी की मार झेलनी पड़ी थी। आगे की और देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।